मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड टू सॉल्व इनइक्वलिटी, यानी कि असमीका को हल करने की विधि। तो बच्चे लिखेंगे असमीका को हल करने की विधि। असमीका को हल करने की विधि, और विधि में क्या पढ़ेंगे बच्चे? वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड इसका नाम है बच्चों, ठीक है? वेवी कर्व मेथड है ना? क्या नाम है? वेवी कर्व मेथड इसको कहते हैं। असमीका को हल करने की एक विधि होती है, इसका हिंदी में कोई नाम नहीं है, ठीक है? इसको वेवी कर्व मेथड कहा ही गया है। अब ये एक नाम है वेवी कर्व मेथड। अब कैसे होती है ये, इसको समझते हैं आगे। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे जो है स्टेप कुछ फॉलो करेंगे। इसको लगाने से पहले स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 आपको देना है, पहले चेक बच्चे। सबसे पहले हम संरचना पहचानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? संरचना पहचानिए। संरचना पहचानिए, ठीक है? कैसे? देखो, अगर संरचना में आपका अंश यानी कि न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर यानी हर, कुछ भी अंश में हो कुछ भी हर में होगा, मतलब होगा, और इसके साथ साथ क्या लगा होगा बच्चे? ध्यान से देखो, तो ग्रेटर दैन या लेस दैन या ग्रेटर दैन इक्वल टू या लेस दैन इक्वल टू, और इसके इस तरफ बच्चे 0 होना चाहिए। बात समझ रहे हो? देखो एक बार फिर से समझाते हैं इसको आपको। मतलब संरचना कैसी होनी चाहिए आपकी? तो संरचना कुछ ऐसी होगी। देखो इधर होगा आपका न्यूमरेटर अंश बटे हर, ठीक है? मतलब कुछ व्यंजक होगा। ये क्या होगा? यक्स का व्यंजक होगा। ये पूरा क्या होगा? यक्स का एक व्यंजक होगा। और इधर बीच में लगा होगा लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ये साइन होंगे, और इधर इस तरफ 0 होगा बीच में, ठीक है ना? ये इसकी संरचना होगी ऐसी कुछ। मतलब ऐसा कुछ दिख जाएगा जहां पे, समझ जाना क्या लगाना है? वेवी कर्व मेथड लगाना है। समझ रहे हो ना? अब देखो आगे, उसके बाद क्या करेंगे? स्टेप 2 में बच्चे क्या करेंगे? तो लिखेंगे दिए गए व्यंजक के सभी मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है? मतलब मूल का मतलब x के मान, मूल का मतलब x के मान ज्ञात कीजिए, मतलब x के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या है? उसके बाद स्टेप 3 करना क्या है? संख्या रेखा पर x के सभी मान को या सभी मूल को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है? बात समझ रहे हो? सभी मूल को संख्या रेखा पर दर्शाइए। और स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 ये है। इसके बाद देखो, सबसे पहले संरचना पहचानना है कि ये वाली ऐसा कुछ है कि नहीं। अगर ऐसा समीकरण होगा तभी आप लगा सकते हो ये मेथड। दूसरा
नंबर क्या स्टेप है, दिए गए व्यंजक के सभी मूल्य ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम बताएंगे सवाल में, अभी स्टेप समझ रहे हैं। उसके बाद सभी मूल को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। स्टेप 4 लास्ट में करेंगे, सभी अंतराल का चिन्ह लिखकर जो पूछा गया है उसका जवाब देंगे, बस ये हमारा 4 स्टेप है जी, इसको नोट कर लो। इस स्टेप को फॉलो करके, और सुनो इधर, अगर इधर 0 नहीं होगा कभी कभी तो सब कुछ इधर ला के उधर 0 बनाएंगे हम, ठीक है। तो एक नोट और लिख लेंगे इसमें, यहाँ पे यदि शून्य नहीं है, यदि आरएचएस में है ना, मतलब आरएचएस माने दाईं ओर, यदि दाईं ओर शून्य नहीं है तब बनाओ। मतलब अगर इधर शून्य कभी नहीं हुआ, मान लो कुछ नंबर है तो उसको इधर ला के उधर शून्य बना लेंगे हम पहले, तब ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बात समझ में आई जी। एक ये ऊपर से हमने थोड़ा बता दिया, अब सवाल करेंगे तो मामला समझ में आएगा, इसको नोट कर लो पहले। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कह रहा है असमीका x² - 5x + 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 को हल कीजिए, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। अब ध्यान देना आप, ये असमीका है। अब देखो जो पिछली बातें आपको हम बताए हैं ना, डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल, सब काम आने वाला है। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, x का बहुपद है, व्यंजक है ना, उधर 0 भी है, हाँ उधर 0 बनाना नहीं पड़ेगा, तो पहले से है। इसको पहले गुणनखंड करो, क्या करो, गुणनखंड। अब देखो तुम्हें गुणनखंड आना चाहिए भाई, x² - 5x + 6, इसका गुणनखंड आपको आता है, कर लेते हो ना, 9 में 10 में सीखे हो भाई, 8 में सीखे हो ये चीज। इसको लिख सकते हो x² - 3x - 2x + 6, है ना। 5x को -3x - 2x लिख सकते हैं ना। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो आएगा x - 3, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, -2, तो आएगा x - 3, दोनों में कॉमन क्या है, x - 3 तो x - 2, यहाँ से x - 2। बात तो समझ में आई जी, इतना समझ में आया कि नहीं बताओ पहले, गुणनखंड करना समझ में आया। अब उसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दो, x - 2 × x - 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, इतना कर लोगे ना। अब देखो इसके बाद ये 0 कहाँ होगा, x = 2 पर, है ना। ये 0 कहाँ होगा, x = 3 पर। अगर ना समझ में आए तो इधर कर लिया करो ऐसे, ये बराबर 0 करके यहाँ से x - 3 = 0 करो तो x का मान 3 आएगा, यहाँ से x - 2 = 0 करो, x का मान 2 आएगा। बोलो बात समझ में आई, कोई समस्या है यहाँ तक, इतना समझ में आया ना। देखो पहला स्टेप हो गया संरचना पहचानिए, यही पहचान लिए। दूसरा स्टेप था x के मूल मान निकालिए, ज्ञात कर लिए। दूसरा स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। अब तीसरा स्टेप बताए थे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, इधर माइनस अनंत इधर प्लस अनंत होता ही है संख्या रेखा पे। 2 और 3 में पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, कर लिए ना। अब इसमें कितने अंतराल बने हैं देखो,
एक अंतराल ये है, एक ये है, एक ये है, 3 अंतराल। देखो जितनी x की वैल्यू आती है उससे एक ज़्यादा अंतराल बनता है। 2 x के मान आए हैं, 3 अंतराल बना, एक अंतराल ये, एक अंतराल ये, एक अंतराल ये। अब इसके बाद करना क्या है, सुनो ध्यान से, सुनो, ध्यान सुनना। अब सुन रहे हो ना? अब देखो 3 और अनंत के बीच कोई नंबर ले लो अपने मर्जी से, जो मर्जी ले लो, बोलो क्या लोगे? 3 अनंत के बीच में 5 लेगा ना। मान लो हमने 5 लिया भाई समझने के लिए, तो 5 को इसमें रखो और चिन्ह चेक करो, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। यहाँ रख के देखो 5, तो देखो इसमें जब 5 रखेंगे x माइनस 3 और x माइनस 2 में, ध्यान देना, यहाँ x का मान 5 डालेंगे तो 5 माइनस 3 होगा ये, और ये 5 माइनस 2 होगा, तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, 3 दूनी 6, प्लस का 6 आया ना। देखो वैल्यू से मतलब नहीं, चिन्ह बताओ, प्लस का कि माइनस का? प्लस का। तो इस अंतराल में ये असमिका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। इतना समझ में आया? बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं। मतलब इन दोनों अंतराल के बीच में, मतलब 3 और अनंत के बीच में एक नंबर अपनी मर्जी से ले लो कोई भी। 5 लिया हमने, तो 5 पर हमने साइन निकाला, इसका क्या आया? प्लस आया, पॉजिटिव। ये बताओ 2 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लो। 2.5 भाई, 2.5। 2 और 3 के बीच में, 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, 2.5, 2.5, उस पर वैल्यू निकालो। अभी लिख के देखो दिखा रहा है, लेकिन अब आपको मन में ही कर लेना है। देखो x माइनस 3 और x माइनस 2, इसमें रख के देखो वैल्यू, देखो यही तो है। तो यहाँ से 2.5 माइनस 3 और यहाँ से 2.5 माइनस 2, देखो 2.5 में से 3 घटाओगे माइनस में 0.5 आएगा। अरे कम में से ज़्यादा घटा रहे हो भाई, माइनस में आएगा। और 2.5 में से 2 घटाओगे 0.5 प्लस का आएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, चिन्ह देखो बस, नंबर क्या आ रहा है बाल में जाए, पता नहीं अपने को, माइनस आया। बात समझ में आई? बोलो समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? मतलब इन दोनों नंबर के बीच में संख्या लेकर में उससे वैल्यू निकालना है। अब देखो 2 और माइनस अनंत के बीच कोई नंबर ले लो, बताओ। 2 और अनंत के बीच में 0 है, 1 है, माइनस 1 है, कुछ भी ले लो। मान लो हम 0 ले रहे हैं, 0 वैल्यू निकालो। देखो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, 0 पर निकालो तो माइनस 3 आएगा ये, और ये माइनस 2 आएगा ना। तो माइनस माइनस ये प्लस होगा 6, कितना आएगा? प्लस 6 होगा। बोलो बात समझ में आई जी? कितना होगा भाई ये? 6। तो ये पॉजिटिव आ गया ना, देखो ध्यान से। अब ये इतना कर लिए ना, स्टेप 3 है ये, चिन्ह निकालो। उसके बाद हमने कहा जो पूछा गया है उसके हिसाब से उत्तर दो। पूछा क्या गया है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कब कब ये असमिका 0 या 0 से बड़ी है। बोलो ध्यान से, कब कब ये असमिका 0 या 0 से बड़ी है। इसका मतलब ये होता है कब कब ये सवाल 0 या 0 से बड़ा इसका मान आएगा। मतलब 0 भी हो सकता है ना, देखो इक्वल लगा है, मतलब इक्वल लगा, 0 कहाँ कहाँ हो रहा है? एक 2 पर, एक 3 पर, तो इसको लेना है क्योंकि इक्वल लगा है। देख लो, इसको भी लेना है क्योंकि इक्वल लगा है। और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अब बताओ पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? यहाँ और यहाँ है ना। तो ये वाला लेना है हमें पूरा, और ये वाला लेना है पूरा हमें, ये बीच वाला नहीं लेना जहाँ नेगेटिव है। बात समझ में आई? तो अब आंसर देखो, ये बात तुम्हें बता चुके हैं पहले भी, ये काम करना ना, इसको शुरू बता चुके हैं, काम आ रहा है उसका भी। तो 0 से बड़ा कहाँ कहाँ है? यहाँ है और वहाँ है। तो आंसर लिखेंगे x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ? तो कहोगे ओपन इंटरवल माइनस अनंत से 2, और 2 पे कैसा, छोटा कि बड़ा ब्रैकेट? बड़ा ब्रैकेट लेना है 2 को। देखो लगा है डार्क सर्कल, फिर लगाएंगे बीच में गैप है, तो क्या लगाएंगे बीच में? यूनियन लगाएंगे, हाँ बीच में गैप है। फिर 3 जब क्लोज लगाएंगे 3 पे, क्योंकि 3 को लेना है, 3 से लेके अनंत तक। अनंत पे मेरा छोटा आएगा, ठीक है, क्योंकि अनंत तो कोई नंबर नहीं, एक सिंबल है, चिन्ह है बस। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई जी? तो ये है वेबी कर्व मेथड। अब हम यहाँ x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बता रहे, एक अंतराल बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी x होंगे, मतलब इनके बीच के सभी x जो भी आंसर है, नंबर वास्तविक संख्या, और इनके बीच के सभी वास्तविक संख्या हमारा आंसर है।
बात समझ रहे हो ना। तो ये जो है वेविक कर्व मेथड है। अच्छा, ये तुम्हारे चैप्टर में भी 6 में है इस तरह का सवाल, बात समझ रहे हो, असमिका। लेकिन उसके पहले कई बार समीका हम पढ़ चुके होंगे, इसलिए पहले पढ़ा दे रहे हैं, हालांकि वहाँ अलग से पढ़ा जाएगा वो चीज़। ये वेविक कर्व मेथड कैसे किसी भी असमीका को हल करते हैं, एक मेथड है, बात समझ में आई जी। इसी को वेविक कर्व मेथड कहते हैं, बात समझ में आई। अच्छा, इसको वेविक कर्व मेथड क्यों कहते हैं, तो रीजन बता रहे हैं। क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाओगे तुम ना, तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, यहाँ पॉजिटिव ग्राफ जाएगा, यहाँ नीचे से ग्राफ जाएगा, यहाँ ऊपर से ग्राफ जाएगा। मतलब अगर ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, समझो ऐसे ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो, मतलब एक कर्व जैसा ग्राफ बनेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया वेविक कर्व मेथड। बात समझ में आई। ये कर्व तुम बना सकते हो समझने के लिए कि ऐसा कर्व बनेगा, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ वैल्यू निगेटिव है, नीचे गया, ठीक है ना। ये एक वक्र बन गया, कर्व बन गया, इसलिए इसको नाम रखा गया है वेविक कर्व मेथड। समझ में आ गया जी। ध्यान से नोट कर लो, पहला सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ध्यान देंगे इस पे, बिल्कुल सिमिलर सवाल हम लोग किए। करा समीका x² - 4 × x + 5 > 0 को हल कीजिए। देखो ये भी वेविक कर्व मेथड का ही सवाल है। देख लो पहले संरचना पहचान लो। संरचना में देखो इधर x का कोई व्यंजक है, बहुपद है ना, उधर 0 है, देख लो, है ना, बीच में ग्रेटर देन का निशान लगा है, असमिका है ये। अब सबसे पहले क्या करो, इसको गुणनखंड कर लो। x² - 4 को आप लिख सकते हो x² - 2 का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो ना। इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है, बताओ कौन सा, a² - b²। इसको आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में a + b, एक में लिख सकते हो a - b, है ना। a² - b² लगा दिए, इंटू x + 5 > 0, बोलो बात समझ में आई। अब बताओ ये कहाँ 0 होगा, x का मान यहाँ से क्या निकलेगा -2, यहाँ से +2, यहाँ से -5, बहुत सही, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब क्या बनाते हैं, संख्या रेखा ना, इधर माइनस अनंत होता है, इधर प्लस अनंत होता है। इसको बढ़ते क्रम में सजा लो नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले कौन आएगा, -5 आएगा, बहुत सही, उसके बाद -2, उसके बाद 2 आएगा, ये हो गया। 3 नंबर है तो 4 अंतराल बने होंगे, देख लो 1 2 3 4। अब 4 नंबर लेकर अलग अलग अंतराल का सबको चिन्ह चेक करो। चलो पहले सबसे बड़ा चेक करते हैं, 2 से बड़ा कौन है, 2 और अनंत के बीच कोई नंबर ले लो, 4 मान ले लिए, तो 4 पर चेक करो, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, कुल मिला के पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर कोई समस्या है, देखो हम चेक कर दे रहे हैं बगल में, x + 2, x - 2, x + 5। अब x का मान 4 रख के देख लो, तो ये 4 + 2 हो जाएगा, ये 4 - 2 हो जाएगा, ये 4 + 5 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये 2 होगा, ये 9 होगा, 6 दूनी 12, है ना, 12 9 ये 108। देखो पॉजिटिव में आया ना, प्लस का आया ना, देखो वही प्लस का निशान लगाना है, बस चिन्ह लेना है, वैल्यू नहीं, प्लस का चिन्ह। अब देखो -2 और +2 के बीच में, बोलो कोई नंबर बताओ। 1 है, बिल्कुल सही, 0 भी है ना। चलो 1 पर चेक कर लेते हैं, x = 1 पर देखो 1 + 2, इसमें रख रहे हैं 1 - 2, 1 + 5, तो ये 3 होगा, ये -1 होगा, ये 6 होगा, कुल मिला के माइनस आ गया, नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव हो गया। -5 और -2 के बीच बताओ, -4, -3 भी आएगा, बिल्कुल -3 -4 दोनों है, तो -3 चलो लेते हैं ना, 4 ले लो, जो भी कहो, जो भी है आंसर वही आएगा। बोलो क्या ले लें, -3 में चलो चेक कर लेते हैं, -3 पर मान लो चेक कर रहे हैं भाई, तो क्या आएगा, देखो x + 2, x - 2, x + 5,
इसको रफ में ही करना है, ठीक है। ये -1 हो जाएगा, है ना। -3 + 2 रख के दिखा दे, चलो एक बार। -3 - 2 और -3 + 5 कितना हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस कुल मिला के प्लस आएगा, है ना। अब देखो चिन्ह ही तो हमें लेना है और इधर ऑटोमेटिक आप देखो माइनस आएगा यहाँ पे, है ना। कर लेना चेक, इधर माइनस आएगा, ठीक है। देखो एक शॉर्टकट समझ लो, जब सबकी पावर 1 1 हो ना, विषम पावर सबकी, देखो इसकी फैक्टर की पावर 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 कुछ नहीं है, तो चिन्ह अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। 1 + 1 - 1 + 1 माइनस चलेगा। हाँ, कुछ चीज़ें शॉर्टकट समझे रहो, अभी करके हम दिखा दे रहे हैं लेकिन समझना थोड़ा सा। तो प्लस माइनस सजा दो आराम से, ठीक है। अब तुम्हें कौन चाहिए आंसर में? ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से, बोलो 0 से बड़ा वाला, 0 से बड़ा। देखो 0 से बड़ा चाहिए ना, मतलब 0 वाला नहीं चाहिए। तो मतलब जहाँ जहाँ 0 है उसको हटा दो, मतलब यहाँ हॉलो सर्कल आएगा, यहाँ हॉलो सर्कल आएगा, यहाँ हॉलो सर्कल आएगा, क्योंकि यहाँ तो ये 0 हो जा रहा है ना, है ना। और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव चाहिए ना, तो पॉजिटिव कौन कौन है? एक तो ये वाला है अंतराल, एक तो ये वाला अंतराल है पॉजिटिव। बात समझ में आई? अब देखो ये काम करो, तुम्हें हम पहले ही बता चुके हैं, पहली क्लास में। बोलो बताया कि नहीं बताए हैं? बताए हैं पहली दूसरी क्लास में सवाल कि 0 से बड़ा कहाँ कहाँ है, मतलब पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। तो पॉजिटिव यहाँ है और यहाँ है, और यहाँ हॉलो क्यों लगाए सब पे हम? क्योंकि 0 नहीं चाहिए, 0 से, बोलो 0 से बड़ा चाहिए। हाँ, बड़ा मतलब 0 नहीं चाहिए भाई, तो 5 पे तो 0 हो जाएगा ना, -5 पे, -2 पे 0 हो जाएगा, रख के देखो इसमें 2 पे 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 0 बन जाता है -2 रखने पे x का मान, तो ये नहीं चाहिए। जब इक्वल लगा रहेगा, समझो ऐसे, जब इक्वल लगा रहेगा यहाँ पे तो इसको डार्क लगाएंगे बस, नहीं तो हॉलो लगाएंगे, ठीक। अब देखो आंसर और लिखते हैं फाइनल। तो x बिलोंग टू करेगा कहाँ से कहाँ? -5 से -2, है ना, और कहाँ से कहाँ? 2 से अनंत, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ कैसा ब्रैकेट आएगा? छोटा, क्योंकि यहाँ 2 - 5 नहीं आंसर में, है ना, हॉलो लगा है। यहाँ पे क्या आएगा? छोटा ब्रैकेट, बीच में क्या लगेगा? यूनियन, यहाँ भी, यहाँ, बस, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आया जी? देख लो ध्यान से, ये हमारा इस असमीका का उत्तर है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से लिखना है, नोट कर लो। कोई समस्या हो बताओ जी यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, क्या असमीका x - 6/x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हल कीजिए। देखो बहुत ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले एक नोट क्या रहेगा? नोट ये है, ऑलवेज, सदैव ध्यान देना है, सदैव हर के मूल पर हॉलो सर्कल लगाएंगे, ठीक है। पहला नोट ये है आपका, जब भी हर का मूल होगा, हर का मूल मतलब जो हर में यहाँ पे ये x + 3 बैठा है, इसका मूल जो है उस पर हॉलो सर्कल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाला कभी 0 नहीं होगा। ध्यान को समझो, क्योंकि अगर ऊपर कुछ भी नंबर हो, कोई भी संख्या, नीचे 0 आ गया तो इसको गणित में कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। अभी इसको डिटेल में आपको फिर से बताएंगे एक बार, हम जब पढ़ाएंगे तो ये बात, ठीक है। अभी आप समझो कि ये चीज़ गणित में डिफाइन नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, इसका आंसर आज तक कोई निकाल नहीं पाया। बात समझ रहे हो? मतलब इसका आंसर अभी तक निकल नहीं पाया क्या होता है ये, कोई भी नंबर ऊपर नीचे 0, इसको हम लोग निकाल नहीं पाते अभी मैथ्स में ऐसा कुछ रूल बना ही नहीं है। तो जब भी मतलब नीचे वाला कभी 0 होगा नहीं है, ठीक है। वही हम करें कि हमेशा हर के मूल पर क्या आएगा? हॉलो सर्कल आएगा। बात समझ रहे हो? मतलब नहीं लेना होता उसको। अब देखो सबसे पहले बताओ, ये ऊपर वाला कब 0 होगा? x = 6 पर। नीचे वाला कब 0 होगा? x = -3 पर। बहुत सही। अब नंबर लाइन बना दो, ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत। पहले कौन आएगा? -3,
बाद में कौन आएगा 6, 6 और अनंत के बीच कोई नंबर ले लो और तो ये पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो ना। देखो 6 से बड़ा मान लो 7 ले लिए, तो 7 में से 1 गया 6, मतलब 7 में 6 गया प्लस का 1 है, बटे 7 + 3 10, 1/10 प्लस का है, तो प्लस का देखो आ गया ना। नहीं समझ में आया भाई रख लेना यहाँ पे, ठीक है वैल्यू। और 6 और -3 के बीच में ये निगेटिव आएगा। मान लो 5 लिया आपने, मान लो है ना, 5 इसके बीच में है ना, 5 के बाद 6 आता है, देख लो 5 बीच में है, तो 5 रखो तो ये निगेटिव आएगा, -1/+1 निगेटिव आएगा, देख लो। और इसके बीच रखोगे तो ये प्लस फिर से आएगा, देख लो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अच्छा रख के देख भी सकते हो, मान लो माइनस तुमने 4 रख लिया इधर, -4 रखोगे तो ये -10 होगा बटे माइनस होगा, फिर प्लस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, रख के देख सकते हो। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, 0 या 0 से, 0 या 0 से बड़ा, मतलब 0 चलेगा ना। तो ये बताओ 6 पे कैसा सर्कल लगाएं, हॉलो की डार्क, डार्क लगाएंगे, बहुत सही। और -3 पर हॉलो, कारण क्यों बताओगे, कारण क्या है, इक्वल लगा है तो आप यहाँ हॉलो क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमने ये बता दिया कि हर सदैव हर के मूल पर हॉलो सर्कल लगेगा, मतलब हर का मतलब ये 0 कब होगा, इसका मतलब तुम ये बता रहे हो। अगर तुम यहाँ डार्क सर्कल लगा दोगे, मतलब इसको ले लोगे आंसर में, इसका मतलब ये 0 हो रहा है -3 पे, तो ये समथिंग अपॉन 0, 0 मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। जो गणित में इसका आंसर आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया, तुम कहाँ निकाल दिए, बात समझ रहे हो, अपरिभाषित है, मतलब हो ही नहीं सकता सॉल्व ये। तो यहाँ पे हमेशा हर के मूल पे क्या आएगा, हॉलो, चाहे इक्वल लगा हो चाहे ना लगा हो, यहाँ पे हॉलो हमेशा आएगा, ठीक है। एक नोट याद रखना, मतलब ये पॉजिटिव लेना है, इधर वाला लेना है और इधर वाला लेना है, बात समझ रहे हो ना। पॉजिटिव मतलब जहाँ जहाँ प्लस है। तो आंसर क्या लिखेंगे, x से बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, माइनस अनंत से लेके -3 और 6 से लेके अनंत। यहाँ पे हॉलो आएगा, यहाँ पे भी हॉलो आएगा, बीच में यूनियन आएगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि लेना है इसको, और यहाँ छोटा आएगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। देख लो जी, ये असमीका सॉल्व करना सीख रहे हो ना, ध्यान से धीरे धीरे सीखो, चीज़ें बहुत डिटेल होंगी अभी, तो अभी ये शुरुआती चीज़ें हैं, तो अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पूरी गणित जो है बहुत आराम समझ में आएगी, मैथ है ना। अब देखो ये जो असमीका है, ऐसा नहीं कि तुम्हें यही काम देगा, 12th में भी काम देगा, 12th में भी ये सब बताया नहीं जाएगा वहाँ कि ऐसा पढ़े होगे, उम्मीद है आपकी। नोट कर लिया जी, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है असमीका x - 1 × x² - 9/x × x + 2 लेस दैन 0। अब कि देखो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वाला पूछ रहा है, अभी तक ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव पूछ रहा था, अब लेस दैन 0, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वाला पूछ रहा है, को हल कीजिए। अब देखो सबसे पहले तुम यहाँ से भैया देखो इसको लिख लो, x - 1 है, ठीक है, ये वाला तुम इसको लिख सकते हो x² -9 को तुम 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, बटे में x × x + 2 है ना, लेस दैन 0। ये बताओ a² - b² का फॉर्मूला फिर से लग गया, तो बन गया x - 1 x - 3, एक ब्रैकेट में a - b, एक में a + b, एक में a - b, ठीक है, एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b, बटे x × x + 2 है ना। ये बताओ लेस दैन 0 है। अब बताओ ये 0 कब कब होगा, तो कहोगे ये वाला फैक्टर होगा x बराबर 1 पे 0 है ना, ये वाला x बराबर -3 पे 0 होगा, ये वाला x बराबर 3 पर 0 होगा, ये वाला x बराबर 0 पर 0 होगा, और ये वाला x बराबर बोलो -2 पर 0 होगा ना। अच्छा x बराबर 0 कैसे है समझ रहे हो, इसको बराबर 0 कर दिया करो, जिसमें x की वैल्यू निकालनी है वो फिर समझ लो, उसको तुम जैसे ही x - 1 को निकालना 0 कब होगा, तो इसको बराबर 0 कर दो, यहाँ से x का मान निकाल लो, जैसे x 0 कब होगा, बराबर 0 पर, बस ठीक। तो बेसिक बात है। अब देखो आगे, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे यार ना, देखो नंबर लाइन पे माइनस अनंत प्लस अनंत, देखो सबसे छोटा नंबर कौन है, -3, -3, ये है -3, और उसके बाद
-2 ये है, -2, उसके बाद 0, उसके बड़ा 1, फिर 1 से बड़ा 3, बिल्कुल सही। समझ में आ गया ना बात? अब देखो, अच्छा -2 नीचे लिखना, ऊपर लिख दिया, चलो ठीक है यही। अब देखो हम बता रहे हैं कि उधर से एक प्लस आता है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। समझ गया ना? शॉर्टकट क्या है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू डालेंगे हम तो इनके बीच प्लस आएगा एक, फिर माइनस आएगा, फिर एक प्लस। अच्छा दिक्कत तो रख के देख लो एक बार, है ना, एक दो वैल्यू। अच्छा कैसे होती है ये? अल्टरनेट चलता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब कई बार सवाल को जब करोगे ना तो उसमें तो आइडिया लगेगा कि हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन ध्यान देना, जब सबकी पावर एक 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 हो तो, है ना, मतलब ऑड पावर, विषम पावर पे है ये। अब तुम अगर मान लो यहाँ 3 के बाद 5 है तो 5 रखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब सब पॉजिटिव है तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना यार। समझ सकते हो ऐसे देख के? हाँ देखो ये शॉर्टकट है, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा अगर स्पीड बढ़ानी है पेपर में, थोड़ा थोड़ा चीज़ें। और ये चीज़ हमें दिखाना तो होता नहीं वैसे भी, कहाँ कैलकुलेशन किए हैं, इधर रफ का काम है तो प्लस माइनस प्लस रफ में किया करो ये बातें, है ना, मतलब मन में ही कर लो तुरंत। अब देखो आंसर लिखते हैं। अच्छा हमें क्या चाहिए भाई? हमें 0 से छोटा चाहिए, मतलब 0 वाला भी नहीं चाहिए। तो जितने नंबर हैं सब पे हॉलो लगा दो, जितने भी नंबर हैं सब पे हॉलो लगा दो, हॉलो हॉलो लगा दो, सब पे हॉलो आ गया। अब देखो नेगेटिव कहाँ कहाँ है? 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, और एक बार यहाँ है, ठीक है। जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ वहाँ बना लिए हम नंबर लाइन। अब देखो आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो x बिलोंग करे कहाँ से कहाँ? देखो पहला अंतराल है माइनस अनंत से -3, माइनस अनंत से -3। देखो लिख लो पहले कहाँ कहाँ 0 है, न नेगेटिव है, ऋणात्मक, और यहाँ -2 से 0, तो -2 से 0, फिर 1 से 3, बहुत सही, 1 से 3। अब चलो ब्रैकेट लगाते हैं, सब पे हॉलो आएगा, देख लो ऐसे भी, है ना, इस पर भी हॉलो, इस पर भी हॉलो, इस पर भी हॉलो, और बीच में सब में यूनियन, बीच में सब में यूनियन, बस हो गया। ठीक है, हमारा ये आंसर है फाइनली। ये है, यही है असमीका को हल करने की विधि। समझ में आ गया जी सबको? कोई समस्या है यहाँ तक? बोलो, सवाल समझ में आ रहे हैं? अब देखो ये असमीकाएं जो हैं इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, कुछ सवाल घर से करके आएंगे, आप कल बताएंगे, ठीक है। तो अब बच्चों देखो क्वेश्चन आपको 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सवाल होमवर्क आपको दिया गया है, इसको करके आना आपको है। देखो पहला और दूसरा आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल सेम है। तीसरा, चौथा, पांचवें में आपको देखो उधर 0 नहीं है राइट हैंड साइड में, तो पहले हम देखो जो नंबर उधर है उसको इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, 0 बन जाएगा उधर। उसके बाद प्रोसीजर उसका वही है, इसको एक बार आप सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।